ऑप्टो परिवार को प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि हमारे सभी ऑप्टो परिवार के सदस्य कल से कुछ निराश हैं और उदास भी हैं कि कल ऑप्टो के रिजल्ट आए थे और उसमें काफी भारी घाटा दिखाया उन्होंने अपने 31 मार्च 2020 की जो बैलेंस शीट बनकर आई है, तो उसके ऊपर ही बात करेंगे आज। तो जैसे कि आप सभी ने देखा है कि उसमें लगभग 1380 करोड़ का उन्होंने घाटा शो किया है 31 मार्च 2020 का, मतलब पूरे साल का 1380 करोड़ घाटा शो किया है। इसको देखकर हमारे काफी मित्र, काफी परिवार के सदस्य घबरा गए हैं कि कंपनी बहुत ही बेकार है, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। कल से ऐसे मैसेज भी आ रहे थे, हम तो बुरी तरह से फंस गए हैं। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। तो चलिए बात करते हैं शुरू। जब आप बैलेंस शीट देखते हो तो उसमें नजर आता है 1380 करोड़ का घाटा। तो आम आदमी ये समझता है कि 1380 करोड़ का घाटा है तो कंपनी बहुत बेकार है, पर अगर आप ध्यान से उस बैलेंस शीट को देखेंगे या पूरी की पूरी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे तब आपको सही पिक्चर कंपनी के सामने नजर आएगी। जैसे कि एक आइटम है एक्सेप्शनल आइटम, 1383 करोड़ की उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम खड़ी कर दी है, जिसके कारण इतना बड़ा घाटा शो हो रहा है। और ये एक्सेप्शनल आइटम वास्तविक में कोई लॉस नहीं है, ये सिर्फ किताबों में हेरफेर किया है ताकि कोविड के चलते आगे सिचुएशन को संभालने के लिए। Q4 में काफी कंपनियों ने किया है इसको। डेल्टा कॉर्प, किलपिस के रिजल्ट भी हमने देखे थे, उनके सभी में एक्सेप्शनल आइटम खड़ी की थी, जिसके कारण भारी मात्रा में घाटा शो हुआ था उनको भी। तो आप ये समझ लीजिए कि ये वास्तविक में घाटा नहीं है 1383 करोड़, ये सिर्फ बुक्स में एडजस्टमेंट की गई है, उसमें एक फिगर खड़ी की गई है। और दूसरी बात, अगर आप पूरी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इनका एक डिवीजन है कार्डिक डिवीजन, उसका डीबीएस बैंक के साथ एक केस चल रहा है रिकवरी का, जो कि माननीय अदालत बेंगलोर में जो स्टेट इनके कोर्ट है, हाई कोर्ट, उसमें चल रहा है। और जो कोविड के कारण कुछ रिजल्ट लेट होता जा रहा है, और ये रिजल्ट जो भी इस केस का रिजल्ट ये ऑप्टो के पक्ष में ही आएगा। और इसकी अगर आप अमाउंट देखोगे, ये है $169 मिलियन, जो कि लगभग 1301 करोड़ रुपया बनती है हिंदुस्तान की करेंसी में। जिस दिन इनको ये पैसा आ गया, ये कंपनी लगभग कर्ज मुक्त हो जाएगी। और इनका बाकी कंपनियों के साथ भी बात चल रही है, बाकी कंपनियां नहीं, बाकी बैंकों के साथ भी बात चल रही है वन टाइम सेटलमेंट के लिए। तो जो Q4 की इन्होंने बैलेंस शीट बनाई है, उसके बाद एक तरह से कंपनी का पुनर्जन्म हो जाएगा अब ये, जो कि इसके भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी हम सभी रिटेल निवेशकों ने इसमें जो पैसा लगाया है वो कोविड के आने के बाद Q1 में लगाया है, और Q1 तो अभी चल रहा है, उसके रिजल्ट अभी आए नहीं है। तो Q1 नहीं चल रहा, Q2 शुरू हो चुका है। अप्रैल, मई, जून, 30 जून को Q1 खत्म हो गया था, उसके अभी रिजल्ट आने हैं, जो कि 30 जून के बाद 45 दिनों के अंदर अंदर आने जरूरी होते हैं। तो वो लगभग 12-13 अगस्त उसकी डेडलाइन बनती है, तो उससे पहले पहले वो आ जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे वो कंपनी जल्दी रिजल्ट देगी। और Q1 के बारे में तो कंपनी पहले भी 2-3 बार नोटिफिकेशन निकाल चुकी है। पहले निकाला था मई में कि हमारे पास ऑर्डर बहुत ज्यादा है और हमने एक्सपोर्ट भी शुरू कर दी है। फिर दोबारा इन्होंने निकाला था, जुलाई में दिया था पहले हफ्ते में, कि इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से थर्मामीटर डिवीजन ले ली है और विदेशों में 2 कंपनियां ली हैं जिसमें पल्सीमीटर, ऑक्सीमीटर बना रहे हैं, और इनकी ऑर्डर बुक पूरी भरी हुई है। तो ये सभी सकारात्मक बातें हैं। तो शेयर को बेचना, शेयर को होल्ड करना या और लेना, ये आपका अपना फैसला है, क्योंकि आपका अपना पैसा है। हम तो सिर्फ आपको राय दे सकते हैं कि जैसे कि हम ये शेयर खुद बिल्कुल नहीं बेच रहे, क्योंकि Q1 के रिजल्ट की हम वेट करेंगे। Q1 में ही कोविड का जनवरी के बाद, जनवरी नहीं, अप्रैल के बाद ही कोविड शुरू हुआ है हिंदुस्तान में, उसके बाद इसके रिजल्ट चले हैं। तो Q1 की हम रिजल्ट की वेट करेंगे, उसके बाद की फैसला लिया जाएगा। इस शेयर में अभी भी हमें पूर्ण विश्वास है, तो आप अपना फैसला खुद लीजिए। आपको कंपनी की सारी बातें समझा दी हैं, सारी बातें सकारात्मक है, अभी भी कुछ भी नेगेटिव नजर नहीं आ रहा। सिर्फ बैलेंस शीट के कारण किताबों में हेरफेर की गई है, कंपनी का पुनर्जन्म हो गया है। तो ऑप्टो में हमें तो अभी पूर्ण विश्वास है, क्योंकि यह शेयर अभी भी मल्टी बैगर रिटर्न्स देगा।
तो Q1 के रिजल्ट की कम से कम आप प्रतीक्षा कीजिए, उसके बाद आपको सारा सही से पता लग जाएगा। वैसे भी अभी इसमें 1-2 दिन एलसी लग रहे हैं, तो आप अपना माल तो बेच नहीं पाओगे, तो इससे बढ़िया है होल्ड करके रखिए। बाकी फैसला सारा आपका है जी, शेयर आपके हैं, पैसा आपका है, डीमेट अकाउंट आपका है, तो आप अपना फैसला खुद लीजिए। अपने किसी मित्र सलाहकार से सलाह कर लीजिए। अगर कोई सीए जानता है तो बैलेंस शीट दिखा लीजिए उसको, वो भी आपको ये बात समझा देगा। तो चलिए इसके साथ ही देखते हैं, अगली वीडियो का इंतजार करिए। और हमें उम्मीद है कि कंपनी Q1 के रिजल्ट्स की घोषणा भी जल्दी कर देगी। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।